कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं, जो मिट्टी हमारा पेट भरती है और जो पानी हम पीते हैं, वो असल में कितने कीमती हैं? तो चलिए आज इन्हीं 3 चीजों की कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं, जो हमारे ग्रह पर जीवन की बुनियाद हैं। चलिए एक पल के लिए रुक कर सोचते हैं। हमारे चारों ओर जो भी जीवन है, उसका असली आधार क्या है? क्या ये हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी है, या फिर कुछ और, कुछ ज्यादा बेसिक, ज्यादा गहरा? जवाब हमारे ठीक पैरों के नीचे है, और हमारे चारों तरफ भूमि, मृदा और जल। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये हमारे ग्रह की लाइफलाइन है। तो चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं भूमि की। समझिए, ये वो कैनवस है जिस पर हमारी पूरी सभ्यता की तस्वीर बनी हुई है। देखिए, भूमि के इस्तेमाल को लेकर ना हमेशा एक खींचतान चलती रहती है। एक तरफ हमें खेती के लिए जमीन चाहिए ताकि सबका पेट भर सके, तो दूसरी तरफ रहने के लिए घर, शहर और आने जाने के लिए सड़कें भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जमीन तो उतनी ही है ना, वो तो बढ़ नहीं सकती। तो सवाल ये है कि हम अपनी आज की जरूरतें भी पूरी कर लें और आने वाली पीढ़ियों का हक भी ना मारें। इसका जवाब है समझदारी से जमीन का इस्तेमाल करना। मतलब कुछ ऐसा करें कि आज हमारा काम भी चल जाए और भविष्य के लिए भी ये संसाधन बचे रहें। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिस। जमीन तो बस शुरुआत है, असली जादू तो इसकी सबसे ऊपरी पतली सी परत में छिपा है। चलिए अब मिट्टी की दुनिया में उतरते हैं, जो सतह के नीचे एक जिंदा, धड़कती हुई दुनिया है। जरा सोचिए, सिर्फ 1 इंच उपजाऊ मिट्टी बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। जब चट्टानें टूटती हैं, पेड़ पौधों के पत्ते और दूसरे ऑर्गेनिक पदार्थ उसमें मिलते हैं, तब जाकर धीरे धीरे ये कीमती परत तैयार होती हैं। और इसीलिए मिट्टी को नॉन रिन्यूएबल यानी अविकरणीय संसाधन कहा जाता है। मतलब सोचिए, अगर ये खत्म हो गई तो इसे वापस बनने में सदियां लग जाएंगी। हम और हमारी कई पीढ़ियां इसे दोबारा बनते नहीं देख पाएंगी। ये एक ऐसी धरोहर है जिसे हम दोबारा बना नहीं सकते। और आज हमारी यही कीमती मिट्टी 2 बड़े खतरों का सामना कर रही है। पहला है इरोजन, मतलब हवा और पानी से मिट्टी की सबसे उपजाऊ ऊपर वाली परत का बह जाना। और दूसरा है डिग्रेडेशन, यानी गलत तरीके से खेती करने या पॉल्यूशन की वजह से मिट्टी का बंजर हो जाना। ये दोनों ही सीधे सीधे हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी तत्व पर, जल। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी एक खूबसूरत नीले ग्रह की तरह दिखती है। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ पानी ही पानी है। पर क्या कहानी वाकई इतनी सीधी है? अच्छा, ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। सोचिए, दुनिया में जितना भी पानी है, उसमें से 97.5% तो समुद्र का खारा पानी है, जिसे हम पी नहीं सकते। हमारे काम का है सिर्फ 2.5% मीठा पानी। और मजे की बात देखिए, उस 2.5% का भी एक बड़ा हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ बनकर जमा है, या जमीन के इतना नीचे है कि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हम एक नीले ग्रह पर रहते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी दिखता है, लेकिन फिर भी पीने के साफ पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। यही है आज के समय का सबसे बड़ा ग्लोबल वाटर क्राइसिस। इसे और साफ साफ समझते हैं, पूरी धरती के कुल ताजे पानी का 1% से भी कम, सोचिए लेस देन 1%, सिर्फ इतना ही पानी है जो हमारी नदियों, झीलों में है और जिसे हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नंबर सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। तो इस बड़ी चुनौती से निपटा कैसे जाए? इसके लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, पानी का संरक्षण, मतलब हर बूंद को बचाना। और दूसरा, सही मैनेजमेंट, ताकि जो पानी हमारे पास है वो सबको सही तरीके से और बराबरी से मिले। तो इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच भूमि, मृदा और जल की इन चुनौतियों में एक आम इंसान की क्या भूमिका हो सकती है? हम सब कहाँ फिट होते हैं? अक्सर ऐसा लगता है कि कोई एक इंसान अकेले क्या ही कर सकता है, लेकिन सच तो ये है कि छोटे छोटे कदम मिलकर ही एक बड़ा बदलाव लाते हैं। घर में पानी बचाना, उन किसानों को सपोर्ट करना जो टिकाऊ खेती करते हैं, अपने आसपास के पार्क या पेड़ पौधों को बचाना, हर एक छोटा कदम सच में मायने रखता है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, हमारे इस ग्रह का भविष्य इस पर टिका है कि हम आज क्या कदम उठाते हैं। हर दिन हमारे पास एक मौका होता है एक बेहतर कल बनाने का। तो ये सवाल सिर्फ किसी एक का नहीं, हम सबका है।
हम सब मिलकर अपनी इस कीमती नींव को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाएंगे, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।